ध्यान दीजिए आप लोग, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स का ये चैप्टर है। इससे पहले आप लोग जो है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं और मैट्रिक्स के बारे में बेसिक जो नॉलेज है हम दे चुके हैं पिछले वीडियो में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है कि आप लोग को एक्सरसाइज 3.1 का हम सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन है और इस प्रश्न में दिया गया है कि इसका कोटि क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है, इस मैट्रिक्स का कोटि क्या है। तो देखिए, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो हो गया। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी कि ये 3/4 इस मैट्रिक्स का कोटि है। यानी ऑर्डर आपका हो गया 3x4, 3x4 का ये मैट्रिक्स है। अब सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि इस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी है। अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या कितनी है। देखिए, अवयवों की संख्या आप गिन सकते हैं, 4×3 12, गुना कर दीजिए। ऐसे भी गिनेंगे 2 2 4 तो 12 आएगा, तो हम लोग इसी को गुना कर लेते हैं। यानी 4×3 12, 12 है आपका एलिमेंट की संख्या। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अवयव A13 का मान। तो अवयव A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम में 19 आपका है, ये 19 आपका हो जाएगा। आगे पूछा A21 का मान क्या है। 21 का मतलब सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम में आपका 35 है, 35। आगे पूछा गया है इसी में क्वेश्चन नंबर 3 में ही A33 का मान क्या होगा। तो A33 यानी थर्ड रो के थर्ड कॉलम में आपका दिया गया है -5। आपको A24 का मान पूछा गया है। A24 का मतलब हुआ कि सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम में, सेकेंड रो के फोर्थ कॉलम में आप देख रहे हैं क्या है, 12 दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें A23 यानी सेकेंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकेंड रो के थर्ड कॉलम में 5/2 दिया गया है। देखिए, एनसीईआरटी का ये सेकेंड क्वेश्चन है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, यानी किसी मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो उसको हम जो है कि उसमें कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, यानी कि 24 एलिमेंट्स। यदि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो कितने उसके जो है कि ऑर्डर बन सकते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, 1x24 या 24x1। दूसरा आपका जो है कि 2x12, 12x2, 3x8 या 8x3। और देखिए 4×6 = 24, 4x6, 6x4। उसके बाद आपका जो है कि 8। अब हो गया। हाँ, एक और आपका होगा 12x ये भी हो चुका है, 12x2 भी हो चुका है। यानी आपका कुल मिलाकर के जो है कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार आपका जो है कि 8 जो है कि यहाँ पर मैट्रिक्स बन रहा है। देखिए, 1x24 का मतलब हो गया कि 1 रो और 24 कॉलम। यहाँ पर 24 आपका जो है कि जो पहले आया है रो और 1 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम। यानी इस प्रकार हम लोग 24 को फैक्टराइज कर दिए और ये आपका जो है कि ऑर्डर हो गया। यानी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है कि हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर जिसमें 24 एलिमेंट होगा तो उसमें हम लोग 8 मैट्रिक्स जो है कि अलग अलग कोटि यानी अलग अलग ऑर्डर का हम लोग बना सकते हैं। आगे दिया गया है इसी क्वेश्चन में
कि यदि इसमें 13 एलिमेंट हो तो कितने ऑर्डर होंगे। अब देखिए 13 जो है कि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, और जब 13 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका केवल फैक्टराइज होगा 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1, यानी यहाँ पर केवल 2 ही मैट्रिक्स बनेगा, एक 1 गुणा 13 का और एक 13 गुणा 1 का। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का तीसरा है कि यदि किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं तो ऑर्डर क्या क्या संभव है। अब आप देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट होंगे तो 18 को हम फैक्टराइज कर देते हैं। 1 गुणा 18, 18 गुणा 1, 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, 4 5 6, 6 गुणा 3। अब नहीं बनेगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी यदि किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं तो कुल मिलाकर के आपका 6 कोटियां संभव हैं, यानी 6 प्रकार के ऑर्डर संभव हैं। यानी इस तरह से मैट्रिक्स को हम अरेंज कर सकते हैं। बेसिक में हम लोग पढ़े थे कि मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है, सजावट है। इसमें एलिमेंट्स को सजाया जाता है। अब उसको ऑर्डर बाय सजा लीजिए, रो बाय कॉलम या कॉलम बाय रो, उसमें अलग अलग रो और कॉलम मिला करके आप अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग प्रकार से सजा सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्रकार से है। इसमें आगे आपको दिया गया है कि यदि 5 एलिमेंट्स हों तो क्या होगा। यदि 5 एलिमेंट्स होंगे तो 5 चूंकि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसका केवल 2 ही फैक्टर होगा, 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। यानी हम लोग इसमें 2 प्रकार से मैट्रिक्स बना सकते हैं, 1 रो 5 कॉलम, 5 रो 1 कॉलम। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 2 गुणा 2 के एक मैट्रिक्स का रचना कीजिए जिसमें AIJ का मान अलग अलग तरीके से 3 क्वेश्चन दिया गया है। हम एक क्वेश्चन बतला देते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। दिया गया 2 गुणा 2 का एक मैट्रिक्स बनाइए, एक मैट्रिक्स का रचना कीजिए और AIJ का मान दिया गया है, जहां I प्लस J का होल स्क्वायर बटे में 2 AIJ का डिफिनीशन दिया गया है। आइए देखते हैं 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स। माना A बराबर A11, A12, A21, A22, यही आपका 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स है। A11 का मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A12 का मतलब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A21 का मतलब सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A22 का मतलब सेकंड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट। अब आपको जो है कि AIJ का मान दिया गया है I प्लस J का होल स्क्वायर बटे में 2। सबसे पहले हम लोग मान निकाल लेंगे यहाँ पर A11 का। तो A11 I का मान 1, J का मान 1, I का मान 1, J का मान 1, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 2। तो 1 1 2 का स्क्वायर 4 बटे में 2 बराबर 2 हो जाएगा। A12 का मान निकालेंगे तो I का मान 1, J का मान 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे में 2। ठीक है। अब A21 का मान निकाल लीजिए तो A21 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, 3 3 के 9 बटा में 2। A22 का मान हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में 2, यानी 2 2 आपका 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बटा में 2, यानी 8 हो जाएगा। अब जो है कि मैट्रिक्स जो A है इसमें इन चारों का मान रख देंगे और हमारा वही आंसर हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे मैट्रिक्स A बराबर हेंस अतः A बराबर A11 का मान 2, A12 का मान 9/2, A21 का मान 9/2 और A22 का मान 8। यही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन सेकंड और थर्ड बना लीजिएगा चौथा का। हम पांचवा बतला देते हैं। पांचवा भी आपका यही सेम क्वेश्चन है। दिया गया है 3 गुणा 4 के एक मैट्रिक्स का रचना कीजिए। ठीक है।
जिसके एलिमेंट्स जो है कि aij बराबर दिया गया है 1/2 मोड में -3i या +j। अब देखिए यहाँ पर 3 गुणा 4, तो मान लेते हैं, माना a बराबर पहले 3 गुणा 4 का एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, a11 a12, 3 गुणा 4, 3 रो और 4 कॉलम, तो a11 a12 a13 a14, 4 कॉलम हो गया। अब 3 रो यानी a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। ये आपका 1 2 3 रो हो गया और 4 कॉलम हो गया, 3 रो और 4 कॉलम। अब ध्यान दीजिए, अब जो है कि सबका मान यहाँ पर निकाल करके इसमें आई और जे का मान रख करके सबका मान निकाल लेंगे, और जैसे ऊपर में क्वेश्चन बनाए हैं वैसे इसको बना देंगे। ठीक है, तो a11 का मान निकालिएगा, तो a11 बराबर 1/2 मोड में -3, i का मान 1 और j का मान 1 यानी +1, तो -3 और +1 मोड में -2। हम जानते हैं कि मोड का वैल्यू हमेशा धनात्मक होता है, तो मोड में जब यहाँ पर -2 आएगा तो बाहर निकलेगा +2, तो 2/2 बराबर 1 हो जाएगा। अब a12 का मान निकाल लीजिए, a12 बराबर 1/2 मोड में -3, i का वैल्यू जो है कि i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा -3 और +2 यानी कि -1, 1/2 मोड में -1 यानी रिजल्ट आपका आएगा 1/2, क्योंकि मोड का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है। a13 का मान निकाल लीजिए, 1/2 मोड में -3, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 3, -3 और +3 ये 0 हो जाएगा यानी 0। देखिए a14 का मान निकालिए, 1/2 मोड में -3, i का वैल्यू जो है कि 1 और j का वैल्यू जो है कि j का मान, i का मान नहीं, a का मान 1 और j का मान 4, तो -3 और +4 यानी 1/1 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 का वैल्यू जो है कि 1 ही होगा, तो मोड में 1 का वैल्यू 1 होगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए शेष मान यहाँ हम लोग निकाल दिए हैं। a21 का मान 1/2 मोड में -3 इंटू i का वैल्यू 2 और +j का वैल्यू 1, आपका 1/2 मोड में -5 का मोड हमेशा पॉजिटिव होगा यानी 5 होगा, 5/2। इसी प्रकार बाकी सब हम निकाल दिए हैं। ठीक है, तो अब जो है कि लास्ट में हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स A बराबर, अतः हेंस A बराबर जो हम लोग माने थे a11 a12, तो a11 का मान आया हुआ है 1, a12 का मान आया हुआ है 1/2, a13 का मान 0, a14 का मान 1/2। आप लोग कृपया कॉपी कलम ले करके बैठिए और साथ साथ बनाते हुए चलिए, तब अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, a21 का मान 5/2, a22 का मान 2, a23 का मान 3/2, a24 का मान 1, a31 का मान 4 और a32 का मान 7/2, a33 का मान 3, a34 का मान 5/2। यही आपका जो है कि 3 गुना 4 का एक मैट्रिक्स हो गया, और यही आपका जो है कि आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 नहीं 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो एक्स वाई जेड का मान निकालिए। अभी आप लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में कि जब दो मैट्रिक्स बराबर होता है तो उसके संगत एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। दो मैट्रिक्स के बराबर होने का शर्त हम लोग पढ़ चुके हैं
कि दो मैट्रिक्स बराबर तभी होता है जब उसके ऑर्डर समान होते हैं और उसका संगत एलिमेंट जो है कि बराबर होते हैं। तो यहाँ दोनों जगह ऑर्डर समान है, तो 4 बराबर होगा y के, 3 बराबर होगा z के, और x बराबर होगा 1 के, और 5 बराबर 5। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1, y बराबर 4 और z बराबर 3। यही आपका जो है कि छठा के पहला का आंसर हो गया। देखिए इसमें दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होता है तो उसका ऑर्डर समान होना चाहिए, और जब ऑर्डर समान होगा तो उसके संगत एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई बराबर 6, 2 बराबर 2 और 5 प्लस z बराबर 5, यानी यहाँ से मान निकलेगा z बराबर 0 और x इंटू वाई बराबर 8। हम लोग यहाँ से जो है कि y का मान निकाल लेंगे 8 बटा में x। इस क्वेश्चन को हम बेसिक में भी बतला चुके हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज में। यहाँ फिर से बतला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो y का मान 8 बटे में x। अब x प्लस वाई बराबर 6 है। समीकरण 1 को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई के स्थान पर 8 बटा x बराबर 6। ध्यान दीजिएगा। अब जो है कि एलसीएम लीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 8 बटा में x होगा, x को उधर भेज देते हैं तो 6x, x स्क्वायर 6x को इधर ले आइएगा तो माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे। ध्यान दीजिए, तो x स्क्वायर 4 दूना के 8 माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब x माइनस 4 दोनों जगह से बाहर निकाल लेते हैं, x माइनस 2 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर 4 या x बराबर 2। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे यदि x बराबर 4 तब y बराबर 8 बटा में x का मतलब 4 यानी 2, एवं यदि x बराबर 2 तब y बराबर 8 बटा में x का वैल्यू जो है कि 2 यानी 2 चौके 8। ठीक है। इफ x बराबर 4 देन y बराबर, एंड इफ x बराबर 2 देन y बराबर। ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे हेंस, अतः हेंस x बराबर 4 y बराबर 2 एंड z बराबर, ये सिंबल आपका z का है एंड का। ठीक है। एंड का सिंबल हम लिखते हैं इस तरह से, एंड। ठीक है। a एंड b लिखना होगा तो a एंड b। ठीक है। तो अब z का मान ऊपर में आ चुका है 0, या हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 2 y का मान 4, x का मान 2 y का मान 4 एंड z बराबर 0। ठीक है। यही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। देखिए छठा का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो x y z का मान निकालना है। सबसे पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस z बराबर 9 हो जाएगा, x प्लस z बराबर ये 5 हो जाएगा, और y प्लस z बराबर 7 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, x प्लस z का मान 5 है, हम ऊपर वाला में रख देते हैं। x प्लस z के स्थान पर 5, तो y प्लस 5 बराबर 9। यहाँ से y का मान आपका आ गया, y बराबर आपका हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा आपका 4, यानी y का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है। अब जो है कि y प्लस z का मान 7 रख देते हैं। इसमें x प्लस वाई प्लस z बराबर 9 दिया गया है, इसमें y प्लस z का मान 7 रख देते हैं, तो x प्लस 7 बराबर 9, यानी x बराबर आपका 2 हो जाएगा। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब x प्लस वाई प्लस z बराबर 9, इसमें आप रख दीजिए
x का मान 2, y का मान 4, तो z का मान निकल जाएगा। अब आपका z बराबर 4 2 6, 9 में से 6 जाएगा 3। ठीक है, या हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, y का मान 4 पता है, यहाँ रख देते हैं तो z का मान आपका आ जाता। ठीक है, तो z का मान आपका 3 आ गया। लास्ट में कहेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 4 एंड z बराबर 3। यही आपका आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी दिया गया है कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आप a माइनस बी का वैल्यू -1 के बराबर और 2a माइनस बी बराबर 0 कर देंगे और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा, a और b का मान निकल जाएगा। 2a प्लस c बराबर 5 कर देंगे, a का मान रख देंगे, c का मान निकल जाएगा। और 3c प्लस d बराबर 13 कर दीजिएगा, c का जो मान आएगा यहाँ रख देंगे तो d का मान निकल जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करके इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला दिया गया है 8वां क्वेश्चन में कि a एक वर्ग अवयव है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हम अभी बेसिक में जो है कि पिछले वीडियो में बतला चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसका रो और कॉलम बराबर होता है, यानी m बराबर n। इसका ऑप्शन जो है कि ऑप्शन सी इसका जो है कि सही आंसर है। ठीक है, m बराबर n, जिस मैट्रिक्स का रो और कॉलम बराबर होता है उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी 8वां का ऑप्शन सी m बराबर n होगा, तब जाकर के स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए क्या कह रहा है कि x y के किन मानों के लिए मैट्रिक्स का युग्म समान है, यानी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो x y का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 को। हम लोग जो है कि 3x प्लस 7 को 0 के बराबर, 5 बराबर y माइनस 2, y प्लस 1 बराबर 8 और 2 माइनस 3x बराबर 4 कर लेते हैं और उसको हम लोग सोल्व कर देते हैं। देखिए आपको जो है कि यही क्वेश्चन दिया गया है। इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से जो है कि x बराबर आपका आ जाएगा, इधर जाएगा तो -7 बटे में 3। यहाँ से आप y का मान निकालिएगा तो y बराबर 2 उधर भेज दीजिए तो 5 2 7। y का मान आप यहाँ से निकालिएगा तो 8 इधर 1 घटेगा तो y बराबर जो है कि 7। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो 3x बराबर, 3x को इधर ले आएंगे और 4 को इस साइड में, तो 3x बराबर 2 माइनस 4 यानी -2, तो x बराबर -2/3। x बराबर -2/3। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, y का मान 7 आया, y का मान 7 आया, लेकिन x का मान यहाँ पर -7/3 और यहाँ पर -2/3। एक ही प्रश्न में x के दो अलग अलग मान हैं। इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स किसी भी कीमत पर आपस में बराबर नहीं होगा, यानी इसका मतलब बराबर नहीं होगा। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी, ज्ञात करना संभव नहीं है, यही आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि 3 गुणा 3 ऑर्डर का कुल कितने मैट्रिक्स बनेंगे यदि एलिमेंट 0 और 1 का प्रयोग करके मैट्रिक्स